पे एंट्री की तो एक बहुत ही बेहतरीन राम सिया राम सॉन्ग चल रहा था। इस तरह के बॉलीवुड सॉन्ग्स भी बहुत सारे हैं जो कानों को बहुत अच्छे फीलिंग्स देते हैं। निवेदन रहेगा कि आज दिवस में जब आपको मौके मिले तो लिरिक्स बजाएं। आई अंडरस्टैंड कि आज के दौर में लोग ट्रांस वगैरह ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन मैदान पर अगर आप देखें तो शायद हमारा ये अनुभव है कि लोग लिरिक्स ज्यादा पसंद करेंगे, तो उसको हम फॉलो करेंगे। तरुण म्यूजिक, आपका भी बहुत आभार, धन्यवाद। साहिल इनको कवर करना। सो दोनों ओपनर्स, दोनों सलामी बल्लेबाज डग आउट से ये तालियां आप देख रहे हैं, क्लैप देख रहे हैं, निकल पड़े हैं और निगाहें सलामी जोड़ी के जलवे पर टिकी होंगी। सिर्फ अरिहंत दाल उद्योग की नहीं बल्कि सभी इनके चाहने वालों की कि शुरुआत जबरदस्त हो। एक तरफ है श्रेयांश, एक तरफ है अरिहंत। स्ट्राइक पे अरिहंत नजर आते हुए 7 नंबर जर्सी श्रेयांश आपको नॉन स्ट्राइक एंड पे नजर आएंगे और गेंदबाजी तैयार होती हुई टीम आशीष ज्वेल्स की, आशीष एनेक्स की, शायद अंशुल काकरिया के साथ ही शुरुआत की जाए। ऐ खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आप पहुंचा है जब ताज उछाले जाएंगे, जब तख्त गिराए जाएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक ऐसा मैच कि अब जो यहां पे जीत रहा है वो सीधा पहुंच रहा है ग्रैंड फिनाले में। फाइनल का टिकट कंफर्म है। फर्स्ट क्वालिफायर जेसीएल का, जैन चैंपियंस लीग का, अपने आप में अब इस मैच का हर एक मोमेंट एक इवेंट होगा। एक एक लम्हा अपने आप में एंटरटेनमेंट के लिहाज से बहुत बड़ा होगा। आप लोग जहां कहीं भी हैं, तुरंत अपनी जो निगाहें हैं, अगर आप दूर हैं, ग्राउंड में नहीं आ सकते हैं, तो आप टेलीविजन पे आ जाइए। जैन चैंपियंस लीग की ये दास्तान, ये कहानी का ये फर्स्ट क्वालिफायर 6 डे का आप लोग मजा लें। और जो आसपास के हमारे रेसिडेंशियल लोग हैं, आप लोग जल्दी से जल्दी अभिनंदन गैलेक्सी पे आइए। पहली गेंद के साथ अंशुल खखरिया तैयार होते हुए, अरिहंत है स्ट्राइक पे। फर्स्ट क्वालिफायर ऑफ जेसीएल, हियर वी गो। पहली गेंद पर ही बहुत सारी हलचल। आशीष ज्वेल्स एक ऐसी टीम के इनके बारे में आप जितनी बातें करें उतनी कम होगी, लेकिन सामने अरिहंत दाल उद्योग, इस टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाली टीम में से एक टीम। दो लगातार डॉट गेंदों के साथ अंशुल काकरिया ने शुरुआत की। मैंडेटरी शुरुआत के 2 पावर प्ले के ओवर, बहुत कुछ इस ओवर पे भी निगाहें रहेंगी। जबरदस्त लेंथ थी, लेकिन लाइन वाइड, लेंथ बहुत अच्छी थी। वाइड का इशारा और यहां पे अतिरिक्त के साथ यह अकाउंट ओपन होता हुआ, खाता रनों का खुलता हुआ टीम अरिहंत दाल उद्योग का। कल के दिन जब 24 बॉल्स में 42 रन्स आशीष
फिर से एक और बेहतरीन गेंद, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश थी, कोई कनेक्शन नहीं, गेंद बॉडी पे लग के बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है। चूंकि लेग बाई के रन्स नहीं है तो कोई रन नहीं। अभी तक अगर आप देखिए सो अंशुल खाखरिया की वो कातिलाना गेंदबाजी, वही तल्ख तेवर, वही निराला अंदाज अभी भी नजर आता हुआ। कल की शाम की मैं बात कर रहा था, आशीष जोयस को जब 24 पे 42 डिफेंड करने थे, ऑपोजिशन की टीम बहुत ज्यादा आगे नजर आ रही थी, वहां पे आए थे और सिर्फ 4 रन बैट से, 2 रन एक्स्ट्रा, 6 रन देकर पूरी तरीके से मोमेंटम अपने पास लाया था। फील्डर हैं यहाँ पर, तो शायद एक ही रन मिले। बल्ले से पहला रन, बैट से पहला रन, अरिहंत का काउंट ओपन। अरिहंत अब इस सिंगल के साथ नॉन स्ट्राइक एंड पे आते हुए श्रेयांश अब आ चुके हैं। श्रेयांश का बल्ला गर्जा है, श्रेयांश की बल्लेबाजी आपने देखी है पूरे टूर्नामेंट में। अरिहंत दाल उद्योग के लिए जो तेज शुरुआत चाहिए, जो ठोस शुरुआत चाहिए, वो श्रेयांश ने दी है। जी हाँ लोग, आपने सही कहा कि श्रेयांश ने टीम अरिहंत दाल उद्योग को शुरुआत दी है, लेकिन किश्तों में ये शुरुआत दी है श्रेयांश ने। जिस तरह के वो बल्लेबाज हैं, उनसे उम्मीद होगी कि बड़ी पारी के साथ अपनी टीम को एक अच्छी और ठोस मजबूत शुरुआत दे। एकमात्र ऐसी पारी जिसमें श्रेयांश ने 48 रन बनाए, इसके अलावा सभी पारियों में 20 या 30 के आसपास ही उनकी पारी सीमित रही। सो इस क्वालिफायर के मैच में तलाश होगी एक बड़े शुरुआत की। थोड़ा संभल कर खेल रहे हैं। आपने देखा कि कुछ गेंदें मिली भी, ऐसा नहीं थी कि सभी जो गेंदें थी वो बहुत अच्छे टप्पे पर थी, लेकिन इसके बाद एक प्लान नजर आता हुआ अरिहंत दाल उद्योग से कि संभल कर शुरुआत करनी है। पहला ओवर समाप्त हुआ, पहले ओवर के बाद बने हैं सिर्फ 3 रन बिना किसी नुकसान के टीम अरिहंत दाल उद्योग। और अब अपने स्क्रीन पे इस टूर्नामेंट के त्रिदेव, जेसीएल के शिल्पकार, जेसीएल के नायक, जेसीएल के सुपरस्टार्स भावेश जी बैद, पवन जी बोहरा, महावीर जी पारक और साथ में हमारा भांजा प्रिंस, इनको भी आप देख रहे हैं। कलश कोठारी भी आपको नजर आ रहे हैं ब्लैक शर्ट में। पहला ओवर समाप्त हुआ और पहले ओवर की समाप्ति के बाद 3 रन बने हैं। आलोक, मुंबई में शामों के लिहाज से पूरे हफ्ते में सबसे बड़ी शाम कोई मानी जाती है तो वो सैटरडे की शाम ही होती है, सैटरडे नाइट ही होती है। और आज सैटरडे नाइट जेसीएल की सबसे बड़ी शाम है, वो इस लिहाज से भी कि 4 टीमों में से 2 टीमें प्रवेश करेंगी ग्रैंड फिनाले में। अंशुल नहीं छोड़ते ऐसे कैचेस। अंशुल की आवाज लगाई जा रही थी। सभी आशीष ज्वेल्स के जो प्लेयर्स हैं दिल थाम के निगाहें रोक कर नजर लगाए थे कि क्या ये अंशुल का करिया कैच पकड़ रहे हैं, और कैच पकड़ा उन्होंने। भावेश जी बैट के पास तुरंत चलेंगे और जानेंगे कितनी बड़ी सफलता है ये सर। श्रेयांश का विकेट इतना जल्दी मिल जाना आशीष ज्वेल्स के लिए। भावेश जी साहब, कितनी बड़ी स्टार्ट, कितना अच्छा स्टार्ट। बहुत बड़ी स्टार्ट है। श्रेयांश का विकेट मतलब एक तरीके से एक विकेट अगर इनका और मिल जाए सोमिल का, तो आशीष एनेक्स फिर अपने ही ग्राउंड पे फाइनल की पोजीशन पे रहेगी। और बाकी तो आप आगे जानते हैं, लेकिन ये है कि अरिहंत दाल उद्योग के पास एक मौका और रहेगा क्वालिफायर खेलने का। उसके लिहाज से इनके लिए जो है सब बढ़िया है। बड़े हैंडसम लग रहे हैं आज आप, कुछ अलग से गेटअप में नेताजी। ये तो पवन और महावीर बताते हैं रोज कि क्या पहन के आना है। महावीर का दोपहर को कॉल आ जाता है कि आज जीन्स टी शर्ट और जैकेट। आज मैं देख रहा हूँ आज आप तीनों लोग थोड़े से कुछ अलग, और कुछ आज सैटरडे वाला वो असर भी नजर आता हुआ, सैटरडे वाला फील भी नजर आता हुआ। आप यूँ मुस्कुराते रहिए, बड़े अच्छे लगते हैं मुस्कुराते हुए। स्क्रीन पे देखें अपने आप को। दुर्भाग्य है आज सैटरडे नाइट है, हम बम्बई में नहीं है।
थैंक यू सो मच भावेश। ये जो मुस्कुराते चेहरे आपने देखे हैं, पवन जी, महावत जी पारक, भावेश जी बैद, इन्होंने कितनी मेहनत की होगी। आप सोचें कि आसान नहीं होता 7 खूबसूरत ऐसी रातों को, इतनी ग्रैंड रातों को सजाना। पहले ओवर के बाद 3 रन बने हैं, दूसरे ओवर की शुरुआत हुई है, वाइड के साथ हुई है, और न जाने मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि इस ओवर में रन बनेंगे और बड़े बनेंगे। महावीर जी पारक, कलश कोठारी और गौरव। दूसरी ओवर में वृंद जैन ने सफलता दिलाई, आउट किया श्रेयांश को। श्रेयांश जिन्होंने मात्र 1 रन बनाया अपनी पूरी पारी में 3 गेंदों में, और पहले बल्लेबाज के रूप में आउट होकर पवेलियन लौटे। नए बल्लेबाज आए हैं सोमिल। और एक ऐसे खिलाड़ी को आप अपने स्क्रीन पे सेंटर में, फिलहाल तो आप ये गेंदबाज और उनकी टीम को चैट करते हुए देख रहे हैं, सोमिल। बाहर थे अरिहंत, अपनी क्रीज के बाहर थे। वो तो किस्मत अच्छी कि गेंद पर कोई बॉडी का पार्ट टच नहीं हुआ था, नहीं तो उन्होंने तो कोई कसर बाकी नहीं रखा था आउट होने का। रनों के लिहाज से सबसे ज्यादा रन अब तक आशीष के हैं, और उसके बाद हैं सोमिल के। उन रनों में 6 रन और जोड़ दीजिए, और ये निकलता हुआ क्वालिफायर 1 में आज की शाम का पहला विस्तार INC 6। पहली बॉल पर विकेट गया, लेकिन इसके बावजूद आपने सुना होगा मैंने कहा कि ये ओवर बड़ा होने वाला है, इस ओवर में रन्स आएंगे और रन्स ज्यादा आएंगे। ये मुझे जितना मेरे ऊपर विश्वास था, उससे कहीं ज्यादा विश्वास था सोमिल के हुनर पर। टॉप क्लास प्लेयर। और ये भी ऑफ स्टंप के बाहर है, वाइड का इशारा आता हुआ। ये जब खेलते हैं तो वक्त थम सा जाता है, ये जब खेलते हैं तो ऐसा लगता है कि बस आप इनको देखते रहिए। पावर प्ले का ये ओवर है, पहले 2 ओवर मैंडेटरी पावर प्ले। कुछ चेंज किया करते हुए वृंद फील्डिंग में, एक स्लिप लेते हुए, या फ्लाइंग स्लिप आप कह सकते हैं। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, जान से डाली गई, पूरे मन से डाली गई, दमखम के साथ डाली गई, और लेंथ भी अच्छी। तो जब बड़े खिलाड़ी आमने सामने हो तो ऐसी बैटल आप देखते हैं। फंसा लिया गया जाल में। व्हाट अ ग्रेट स्ट्रेटजी, व्हाट अ ग्रेट बॉलिंग, वेल डन वृंद। आप बहुत ज्यादा बातें कर सकते हैं इस ओवर के लिहाज से, कप्तानी के लिहाज से, और इसीलिए अनिल बैद की तारीफों के पुल लगातार हम बांधते रहते हैं उनकी कप्तानी के। एक फील्डर वहां पे रखा गया, गेंदबाज ने, आपने देखा होगा कि सारी गेंदें जो है वो आगे खिलाई थी। कहां के लिए तैयार थे सोमिल? आगे की गेंदों के लिए। और जैसे ही देखा कि चलिए अब उसी बीच एक सरप्राइज डिलीवरी, शॉर्ट पिच डिलीवरी, और फंस गए। व्हाट अ ग्रेट स्ट्रेटजी। सो एक बड़ा बल्लेबाज, एक बड़ी मछली जाल में फंसती हुई। अब ये कहावत सही नजर आ रही है। सोमिल जाते हुए, आप रिप्ले देखिए, सारी गेंदें आगे की गई और बहुत सही तरीके से वेल डायरेक्टेड बाउंसर जिसे आप कहते हैं वो की गई। एक फील्डर डीप में रखा गया था इसी कैच के लिए। सुपर वृंद, वेल डन कैप्टन अनिल बैद। शायद इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको गोल करना है तो पोस्ट को ध्यान में ना रखें, अपोजिशन के दिमाग को ध्यान में रखें। अगर आप उनके दिमाग को भेद देंगे तो गोल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और कीपर को भी आगे बुलाया गया। ये एक चाल थी कि बल्लेबाज समझे शायद गुड लेंथ पर बॉल होगी, लेकिन अचानक से शॉर्ट पिच गेंद और डीप मिड विकेट में खिलाड़ी मौजूद थे। आउट हुए सोमिल वहां पर। दूसरा ओवर, दूसरा
काफी सफल ओवर समाप्त हुआ। इसमें 2 बल्लेबाजों का विकेट आया वृंद जैन के इस ओवर में। 9 रन का इतना मलाल नहीं होगा, लेकिन ये जो 2 बड़े विकेट्स आए, 2 ओवर समाप्त और 2 ओवर के बाद स्कोर 12 रन हो चुके हैं। भावेश भाई, चल तो मैच रहा है क्रिकेट का, लेकिन क्रिकेट में चेस भी देखने को मिला हमको। क्रिकेट में चेस वाला वो माइंड गेम देखने को मिला। पिछला ओवर आपने देखा, सारी गेंदें फुल लेंथ की गई, रखा गया था जहां पे सौमिल पसंद करता है स्ट्रोक खेलने। एक अच्छी बाउंसर और फंस गए। ये अनिल बैद की कप्तानी बहुत अच्छी कप्तानी है। पूरे क्रिकेट को माइंड से अपने सेट करते हैं और कब किसको बॉलिंग कैसी कराना है, ये बिल्कुल इनके दिमाग में रहता है कि कौन सा प्लेयर कहाँ पर खेलेगा और क्या करेगा, और उसी का नतीजा है कि चाहे इनकी टीम कैसी भी बने, फाइनल तो पहुँच ही जाती है। आपने कहा था पिछली दफा जब मैं बातें कर रहा था कि पहले श्रेयांश का विकेट और अगर सौमिल का भी विकेट ले लेती है तो बहुत आगे हो जाएगी टीम आशीष ज्वेल्स। लिहाज मेरे लिहाज से आशीष एनेक्स फाइनल का टिकट ले चुकी है। बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है ये, अगर आप लोगों ने सुना होगा भावेश भाई से। चलिए चलते हैं आपको मिलने के साथ। थैंक यू सो मच भावेश। थैंक यू। शायद ये जल्दबाजी होगा कहना कि आशीष ज्वेल्स फाइनल में पहुंच जाएगी, लेकिन अभी भी अगर मैच के ताल्लुक से बात करें तो 8 ओवर इस पारी में और आने वाले 10 ओवर और बहुत बड़ा ये स्टेटमेंट आपने सुना। रोहित है गेंदबाजी करते हुए ओवर नंबर 3 में। नहीं, कैप्टन थे तो जरूर छलांग पूरी लगाई गई, लेकिन गेंद काफी ऊपर थी। सो विस्तार आईएनसी के 6 रन मिलेंगे। इस मैच का ये दूसरा सिक्सर्स, और वो भी तीसरे ओवर में आता हुआ। बल्लेबाज अंकित सेठिया के बैट से। रोहित पारख ओवर नंबर 3 में गेंदबाजी कर रहे हैं। इससे पहले हमने अंशुल को गेंदबाजी करते हुए देखा, फिर क्या जबरदस्त गेंदबाजी वृंद जैन की हमने देखी जहां 2 विकेट्स आए, और अब रोहित। अभी भी अरिहंत दाल उद्योग के पास अंकित सेठिया है। कल के दिवस में बहुत ही बेहतरीन पारी अंकित ने खेली थी। आकाश एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज उनके पास मौजूद है। देखते हैं आने वाले जो 8 ओवर्स हैं, 7.2 ओवर्स, उसमें कहां तक पहुंचती है एक मजबूत बल्लेबाजी क्रम माने जाने वाली टीम अरिहंत दाल उद्योग। और अभी भी मैं वृंद की जितनी तारीफों के पुल बांधने का दिल कर रहा है वो कम ही होगा। क्या शानदार अंदाज से वो पूरा ओवर अगर आपने उठाकर देखा या देखें तो आपको बहुत मजा आएगा। क्या शानदार तरीके से वो जाल बुना गया, फिर उस जाल में फंसाया गया। सारी गेंदें आगे थी अरमान उस ओवर की, सिवाय उस गेंद के जिसपे सौमिल आउट हुए। वहां पे कंधे का इस्तेमाल था, शॉर्ट पिच बॉल अच्छी डायरेक्शन में। बात ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि कौन सी गेंद आप वो बाउंसर डाल रहे हैं। 4 गेंदों के बाद वो 5वीं गेंद सौमिल के लिए भी ऐसा लगा कि वो सरप्राइज की तरह आई, तैयार नहीं थे, लेकिन अगर सेट हो चुके होते तो शायद वो गेंद सीधा स्टैंड के बाहर जाती। 2 ओवर के बाद थोड़ी मुश्किल में तीसरे ओवर की समाप्ति पर भी टीम अब संघर्ष ही करते हुए नजर आ रही है। 22 रन 2 विकेटों के नुकसान के बाद अरिहंत दाल उद्योग। फर्स्ट क्वालिफायर आप सभी देख रहे हैं जैन चैंपियंस लीग की, प्रेजेंटेड बाय विस्तार आईएनसी। दूसरा एडिशन, ये दूसरा सीजन। आज ये छठी शाम, और छठी शाम में ये महफिल लूटने को तैयार दोनों ही टॉप क्लास की टीमें। एक ऐसी टीम आशीष ज्वेल्स, अनिल बैद की टीम, जो अभी तक सारे टूर्नामेंट में दोनों एडिशन में 10 मैचेस खेले हैं, 10 के 10
जीत का सौगात। 3 ओवर के लिए 3 विभिन्न गेंदबाज और चौथे ओवर में भी एक नया गेंदबाज अपना पहला ओवर लेकर आई थिंक आयुष मुझे लग रहे हैं, जी हाँ आयुष जैन गेंदबाजी करने आए हैं। कल यही वो 2-3 गेंदबाज थे जिन्होंने पूरा मैच बदल दिया था, पहले अंशुल फिर कपिल और उसके बाद आयुष। 3 ओवर में 22। ओवर नंबर 4 की पहली गेंद पर कोई रन नहीं और दूसरी गेंद पर 1 रन। इस पूरी पारी में अब तक केवल 2 सिक्सर्स हमने देखा, एक सिक्सर बल्लेबाज सौमिल के द्वारा और एक सिक्सर अंकित के द्वारा जो इस समय नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं। साथ हैं उनके अरिहंत सांखला और अरिहंत इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, एक छोर पर टिक कर बल्लेबाजी करना इन्हें पसंद है। सिंगल डबल्स इस तरह से रन्स बनाते हैं और अब तक वही नजर आया है उनकी पारी में। आशीष ज्वेल्स, टॉस का जो समय था वो भी काफी दिलचस्प रहा था इस लिहाज से कि टॉस जीता जरूर अनिल बैद आशीष ज्वेल्स के कैप्टन ने, लेकिन उन्होंने एक मर्तबा पूछा अपने अपोनेंट से कि क्या मैं लूं, आप क्या करना चाहते हैं। आई थिंक बल्लेबाजी जो मजबूत है, कोई भी टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लेना पसंद करेगी, लेकिन यहां पर चूंकि ये इंपॉर्टेंट मैच है, स्ट्रेटेजी डिफरेंट नजर आती हुई। चेस करने में हमने देखा है जेसीएल में ज़्यादा कंफर्ट फील कर रही हैं टीमें। हालांकि कई ऐसे मैचेस हुए हैं जो बहुत क्लोज आके चेस नहीं हुए, लेकिन बहुत बड़े बड़े टोटल भी वो सेफ नहीं लगे हैं जेसीएल में। चौथे ओवर में मैच आ चुका है और सिर्फ 2 बड़े सिक्सर्स, 2 बड़े शॉट से अगर बाउंड्री की भी आप बात करें तो एक भी चौका नहीं है, सिर्फ 2 विस्तारा एनसी के सिक्सर्स हैं। 4 ओवर की समाप्ति हुई। 4 ओवर की समाप्ति के बाद काफ़ी आगे फिलहाल आशीष ज्वेल्स नजर आ रहे हैं, सिर्फ 26 रन्स अरिहंत दाल उद्योग के, और उनके 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। पहुंची है अरिहंत दाल उद्योग। टीम के कोनर अरिहंत इस समय एक एंड पर टिके हुए हैं और पिछली गेंद पर सिक्सर भी हमें देखने को मिला, उसके बाद ये सिंगल लेकर स्ट्राइक को रोटेट किया। साझेदारी की जरूरत है टीम अरिहंत दाल उद्योग को और उसमें एक अहम भूमिका अदा करते हुए अरिहंत सांखला। अंकित भी धीरे धीरे अब गियर को शिफ्ट करने का प्रयास है और मुझे इंतजार है आकाश की बल्लेबाजी का। एक और बल्लेबाज जिसने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी दिखाई है टीम अरिहंत दाल उद्योग के लिए वो आकाश हैं।
फील्ड प्लेसमेंट की अगर बात की जाए तो जो खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर तैनात हैं उनमें लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ डीप मिड विकेट, एक खिलाड़ी डीप एक्स्ट्रा कवर में है और एक खिलाड़ी स्क्वायर लेग या फिर मिड विकेट की तरफ थोड़ा सा रुझान उसका नजर आता हुआ। इस तरह से ये 5 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर तैनात इस समय नजर आ रहे हैं और इस बात का इंडिकेशन भी है कि ज्यादातर गेंदें जो हैं वो ओवर पिच रहेंगी, यॉर्क लेंथ पर हो सकती हैं, गुड लेंथ पर हो सकती हैं, शायद शॉर्ट पिच गेंदें हमें ना देखने को मिले, स्पेशली अगर ये फील्डिंग सेट रही तो। मात्र एक रन ही इस मर्तबा अंकित के द्वारा। 5वां ओवर इस समय चल रहा है और शायद अब सिर्फ एक गेंद आनी बाकी। रनों की अगर बात करें तो अभी भी 7 साढ़े 7 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बन रहे हैं। टीम अरिहंत दाल उद्योग चाहेगी कि इसे एक्सेलरेट किया जाए, इसे बढ़ाया जाए और कम से कम। और टॉस के समय तो कप्तान का यह मानना था कि 150 भी अगर बनाएंगे तो शायद वो सेफ ना हो। आशीष ज्वेल्स के खिलाफ डॉट रही है गेंद और इस डॉट के साथ ये 5वां ओवर समाप्त हो गया। 5 ओवर के बाद स्कोर है 36 और अब समय है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का। इशारा एम्पायर की तरफ से आता हुआ बल्लेबाजी का पावर प्ले लिया गया है यहाँ पर ओवर नंबर 6 में। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद 36 रन इस समय 5 ओवर में बने और स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद अब देखते हैं जो बल्लेबाजी पावर प्ले का फैसला लिया गया है यहाँ पर टीम अरिहंत दाल उद्योग के द्वारा, कितने रनों में इजाफा करने में कामयाब होते हैं। एक तरफ अंकित और दूसरी तरफ अरिहंत। जरूर ये मैसेज पास हुआ होगा दोनों बैटर्स को कि अब साझेदारी बन रही है, साझेदारी को अब रनों में भी कन्वर्ट करें और रफ्तार के साथ, गति के साथ रन्स बनाएं। कपिल के हाथों में गेंद है। ओवर नंबर 6 में कपिल को बुलाया गया बल्लेबाजी पावर प्ले के लिए। जो खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर आपको नजर आ रहे हैं वो हैं लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट काउ कॉर्नर में ये 3 खिलाड़ी। और ये एक्सपेक्टेड था कि जब पावर प्ले लिया गया है, बैटिंग पावर प्ले, तो यही अंदाज होगा बल्लेबाज का। पहली गेंद ये ओवर नंबर 6 की, इस पर आता हुआ विस्तार INC 6। और हमने देखा कि कल की शाम तो इंडीड इन्होंने अपने नाम की जिस तरीके से ये 8वें ओवर में गेंदबाजी की इन्होंने 2 विकेट उस ओवर में चटकाए, सिर्फ 2 रन दिए थे। लेकिन ये कल शाम की बात है, आज इनका स्वागत पहली बॉल पर ही 6 रन से किया गया। अंपायर से एक बार
थर्ड अंपायर, ओके। तो तीसरे अंपायर की मदद ली गई है। सो एक बार वहां पर भी देखना चाहेंगे, जो थर्ड अंपायर है वो भी चेक करेंगे। तीसरे अंपायर विनोद सर नजर आते हुए। सो उनका डिसीजन जैसे ही आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। बातें कर रहे थे कल की शाम की, कपिल जो आए हैं बॉलिंग के लिए, सिर्फ 2 रन 2 विकेट, और इनके उस 8वें ओवर के बाद पूरी तरीके से आशीष जोयल्स, जो एक समय लग रही थी कि 24 गेंदों में 42 बहुत आसान से चेस कर रहे हैं, फिर इसके बाद 90% मैच इन्होंने अपने साइड लाया। रुके हुई हैं दोनों टीमें इंतजार करती हुई। लग तो नहीं रहा कि जो पिक्चर्स हैं उनको देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट अगर आप देखें तो आशीष ज्वेल्स में भी नज़र नहीं आ रही है, और वहीं अगर बैटर्स में भी देखें अरिहंत दाल उद्योग के, तो वो भी बहुत कंफर्ट नज़र आ रहे हैं। सो शायद कोई मसला, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई खतरा तो नज़र नहीं आता हुआ। फिर भी आप नहीं चाहते कि जब आप इतना इंपॉर्टेंट मैच खेल रहे हैं, इतने बड़े लेवल पे खेल रहे हैं, सो कहीं कोई भी गुंजाइश बाकी रहे, कहीं कोई भी कसर बाकी रहे। जी, हमारे अंपायर्स ने भी मैच की शुरुआत से पहले ही मुझे ये इंडिकेशन दिया था कि आज हम कोई भी मौका, कोई भी सिचुएशन ऐसा अगर उत्पन्न होता है जहां पर हल्की सी भी गुंजाइश होगी, तो उसे हम थर्ड एम्पायर के थ्रू कंफर्म करके ही उस पर फैसला लेंगे। शायद यही वजह है, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है। अब ये सभी मैचेस फाइनल में टीमों को पहुंचाने के लिए निर्णायक मैचेस हैं, और एक छोटी सी डिसीजन में अगर कहीं पर भी कुछ ऊंच नीच होता है तो उसमें बहुत टीमों के लिए डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अंकित स्ट्राइकिंग एंड पर थे, गेंद डॉट रही है शायद स्टंपिंग के लिए, और क्या निर्णय आता है एम्पायर का, देखते हैं। थर्ड एम्पायर का डिसीजन पेंडिंग। एक बात हमने और देखा है ना कि पूरे जेसीएल में, कि बहुत बार आप देखें कि टीमों की जो शुरुआत है वो लड़खड़ाते हुए हुई है। शायद जो अपेक्षा रहती है, जो एक्सपेक्टेशंस रहते हैं, उस तरीके की परफॉर्मेंस शुरुआत नहीं मिली, लेकिन इसके बाद भी टीमों ने बहुत अच्छा किया है। आशीष ज्वेल्स की ही बात करें, जो इसमें आपको फील्डिंग करते हुए नजर आ रही है। कल की शाम इनके 4 ओवर्स में सिर्फ 25 रन बने थे और 2 विकेट गिर चुके थे, लेकिन उसके बाद टीम के जब टोटल रन्स पे हम नजर डालते हैं 10 ओवर के बाद, तो वो 130 रन्स थे, 130 रन, 130। और टीम के नायक, टीम के कैप्टन अनिल बैद। नॉट आउट का इशारा एम्पायर की तरफ से आया। सो कभी भी आप शुरुआत देखकर ही ये अंदाजा कभी नहीं लगा सकते कि अंत कैसा होगा। जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है कि वेल बिगन इज हाफ डन। अब थोड़ा सा अगर आप देखें, सो बल्ले को चलाया जा रहा है, चूंकि पता भी है कि भले से हमने हमारे दो, शायद मेरे लिहाज से तो टीम के दो सबसे फाइनेस्ट, दो सबसे ताकतवर बल्लेबाज हमने खो दिए हैं, लेकिन अब वहां पे हम सोच नहीं सकते। सही अभी कहा लोग, जो बीत गई सो बात गई, उस पर पछताने से बेहतर है कि अभी जो वक्त है उसको बेहतर अंदाज में जिए। नो बॉल का इशारा एम्पायर की तरफ से आता हुआ। फ्री हिट की गेंद का सामना करेंगे स्ट्राइकिंग एंड पर अंकित। ये भी बड़ा मौका है अरिहंत दाल उद्योग के लिए। इस फ्री हिट की बॉल को क्या कैपिटलाइज करेंगे, क्या कर सकते हैं? नहीं, फ्री हिट की बॉल मिडल तो बहुत अच्छे से नहीं हुई, लेकिन जो शॉट मिड विकेट शॉट्स को लेग में फील्डर करे थे, इतने पास से कपिल ने ये मिस किया चांस रन आउट करने का। और आलोक, अगर आप देखें तो वन शॉट का इशारा एम्पायर की तरफ से आ रहा है। 2 रन दौड़े जरूर, लेकिन उसमें से 1 रन शॉर्ट रह गया। और आशीष जोयल्स की टीम खेल रही है, और उसको सपोर्ट करने के लिए अनिल बैद जी के बड़े पिताजी जीवन जी बैद साहब, जीवन जी बैद साहब का आगमन होता हुआ
तो बहुत बहुत स्वागत सर। हमारे को स्पॉन्सर भी, हमारे एक बड़े प्राउड स्पॉन्सर भी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जब आशीष ज्वेल्स खेल रही है तो पूरा बैत परिवार हमें मैदान पर नजर आएगा। नरेश बैत जी भी हमारे बीच में पधार चुके हैं, उनका भी बहुत वेलकम है। बेहतरीन बॉल, या वाइड है, वाइड है। देखिए सभी प्लेयर्स भी चाहते हैं ना कि उनका पूरा परिवार यहाँ पे हो। कल की शाम जब अनिल बैद को स्टेज पे मैन ऑफ द मैच दिया जा रहा था तो उन्होंने कहा कि बड़े पापा आप आते रहिए कीजिए। सो जीवन बैद जी हियर। गैप में है, ये गैप में है, और अगर फील्डर भी होते तो शायद उनको पकड़ने में मुश्किल ही आती। सिक्सर आता हुआ विस्तार आईएनसी के, और इस ओवर का शायद दूसरा सिक्सर। एक बड़ा ओवर भी मिला, जो एक बड़ा ओवर आप तलाशते हैं जब ऐसी सिचुएशन से आप गुजर रहे होते हैं। सो एक अच्छा ओवर इनको मिलता हुआ रिहन दाल उद्योग को। जी हाँ, शुरुआत भी सिक्सर से। ये जगह है जहाँ पे जेसीएल खेला जा रहा है, ये भी इनका ही। आशीष ज्वेल्स जो टीम खेल रही है ये भी इनके, जो आशीष ज्वेल्स के कैप्टन हैं वो भी इनके। अंशुल आए हैं गेंदबाजी करने, और किसी की अंशुल की गेंदबाजी की खास बात जो मैंने ऑब्जर्व की है आलोक, वो ये है कि पहले ओवर में रफ्तार का इस्तेमाल करते हैं और दूसरी ओवर में गति के मिश्रण का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही इम्प्रेसिव बॉलिंग इन्होंने किया है, बहुत ही जबरदस्त। कई बार हो सकता है कि वो जो विकेटों का कॉलम है वो आपकी गेंदबाजी की काबिलियत को जस्टिफाई नहीं करता, और बात सच भी, आंकड़े कई बार आपकी काबिलियत को नहीं दर्शाते। लेकिन अगर आप रनों के लिहाज से बात करें, इकोनॉमिकल बॉलिंग के लिहाज से करें, सो बहुत ही ज़बरदस्त इकोनॉमी है इनकी। रन बिल्कुल नहीं देते हैं, परेशान करते हैं। एक अच्छा मिश्रण, एक अच्छा वेरिएशन है इनकी गेंदबाजी में। फिर से आप देखिए, ये कई गेंदें बल्लेबाजों के बॉडी पे लगती हैं, कई बल्लेबाजों के नाक के आसपास से गेंदें स्मेल करते हुए कीपर के पास जाती हैं, कई टो पे तो कई नोज पे। इस तरीके के ये बॉलर्स हैं। अंकुश काकरिया अपने स्पेल का दूसरा ओवर करते हुए। ये फिर से अगर आप देखें तो अच्छी गेंद थी, एक सिंगल आता हुआ। जीवन जी बैद साहब, ये आप अपने स्टेज पे, अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। थैंक यू, थैंक यू। शायद ये दिशाहीन है, वाइड हो गई। जी हाँ, अनिल बैद से जब मैं मिला तो वो घर से निकलने से पहले बड़े पिताजी का आशीर्वाद लेके निकले हैं।
अंशुल गेंदबाजी करते हुए। इकोनॉमी की अगर बात की जाए तो 7.7 का इकोनॉमी रेट है इनका। जो टॉप 5 इकोनॉमी रेट्स हैं उनमें इनका नंबर 3 पर नाम आता हुआ। विकेट्स भले ही कम मिले हैं लेकिन इनकी इकोनॉमी रेट बहुत ही बेहतरीन। इसी गेंदबाजी का हम जिक्र बार बार कर रहे थे। आपने सुना होगा कल के शाम जब आशीष ज्वेल्स ने मुकाबला जीता था तो उस जीत में मैं अनिल बैद की उतनी बातें नहीं कर रहा था, ना मैं बातें कर रहा था कपिल की, मैंने बातें की अंशुल की। क्योंकि इनका वो ओवर जब 24 पे 42 चाहिए था और 6 रन इन्होंने दिया। आज भी अगर आलोक अब देखें, पहले ओवर में 3 रन, इस ओवर में भी अब तक केवल 3 था और इस बार नो मैंस लैंड में गेंद गिरी। टोटल इस ओवर में आए 4 रन। 7 ओवर समाप्त हुए और 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 59, 2 विकेट के नुकसान पर। थैंक यू डीजे। जीवन जी बैद साहब से कुछ बातें करते हैं। सर, अनिल बैद जी खेल रहे हैं, आपकी टीम खेल रही है, आशीष ज्वेल्स टीम खेल रही है, ये जो जीतेगा वो फाइनल में पहुंच जाएगा। क्या लग रहा है कि टीम कितना अच्छा कर रही है, कितने मौके आप देख रहे हैं कि आज इस मैच को जीत कर ही फाइनल में पहुंच जाएगी आशीष ज्वेल्स? बेशक आशीष ज्वेल्स हमारी टीम है, पर सभी बच्चे जेसीएल के हैं, सभी बच्चे हमारे हैं। जो भी जीते जो भी हारे उससे कोई मतलब नहीं, सब बच्चे अच्छा रोल कर रहे हैं और हमारा आशीर्वाद है कि सब बच्चे इसी तरफ से आगे बढ़ते रहें। आशीष ज्वेल्स हमारी टीम है तो बट हमारा वो रहता है कि आशीष ज्वेल्स फाइनल में जाए, पर कोई भी टीम जाएगी अपनी ही टीम है, पर दिल से यही है कि आशीष ज्वेल्स जाए फाइनल में। थैंक यू सर। इन दी एंड जो दिल की बात थी वो सर ने बयां ही कर दी। गेंदबाजी करने वृंद नजर आ रहे हैं। टीम अरिहंत दाल उद्योग के बल्लेबाजी को सबसे ज्यादा चोट किसी ने पहुंचाई इस मैच में तो वो वृंद जैन है। दोनों ही बल्लेबाजों का विकेट्स वृंद जैन ने लिया। बहुत अच्छी रफ्तार से गेंद आई, कीपर गेंद को पकड़े तो जरूर लेकिन पेस अच्छा था और वो गिरे भी जमीन पर। वृंद जैन ने पहले श्रेयांश को आउट किया और उसके बाद सोमिल। ओह, बहुत जबरदस्त स्ट्रोक है। जितनी तेज गेंद आई थी उतनी ही तेज बाहर गई। विस्तार आईएनसी सिक्सर्स के लिए यही तो मजा है जेसीएल का कि आप यहाँ पे कभी भी वो वन साइडेड मैचेस नहीं देखेंगे। आप भले से भली मर्जी सामने एक ऐसी टीम खेल रही है जो चैंपियंस हैं, डिफेंडिंग चैंपियंस खेल रहे हैं, 10 मैचेस खेले हैं, 10 के 10 जीते हैं, लेकिन मुकाबला तो उनको करना ही है। सामने अरिहंत दाल उद्योग की टीम है, कहते हुए कि इतनी आसानी से कहां। विस्तार आईएनसी के सिक्सर्स रन पहुंच रहा है 66 और इस वाइड को भी अगर आप जोड़ दें तो स्कोर बढ़कर पहुंच जाएगा 67 रनों पर। 67। ये 8वां ओवर शुरू हो चुका है। 67 68 पे जा पहुंचे हैं। मेरा ऐसा मानना अगर 110 के आसपास तक पहुंच जाएं, 110 रन के आसपास, तो एक अच्छा मैच आप देखेंगे। इस दफा फिर से गेंद बाउंड लाइन के बाहर। सो अब वो गियर शिफ्ट हो चुका है, अब वो आक्रामकता आप देख रहे हैं। क्योंकि देखिए अब ये वक्त भी कह रहा है, सिचुएशन भी ये कह रही है कि अब बहुत ज्यादा आप गेंदों को डिफेंसिव मोड में नहीं खेल सकते। अब तो दोनों हाथ खोलकर बल्लेबाजी कीजिए, खुल के कीजिए, या आर या पार की लड़ाई कीजिए। अभी नहीं तो कभी नहीं। अंकित स्ट्राइकिंग एंड पर हैं और 2 की तलाश है। क्या ये पूरा हुआ या फिर अंपायर चाहते हैं कि थर्ड अंपायर की तरफ रुख किया जाए? थर्ड अंपायर ऑन फील्ड अंपायर भी जानना चाहते, ऑन फील्ड अंपायर का डिसीजन भी जानना चाहते हैं
ताकि अगर क्लोज रहे तो वो ऑन फील्ड अंपायर के साथ जाए। ऑन फील्ड अंपायर का डिसीजन है आउट, लेकिन थर्ड अंपायर का सहारा लेना चाहते हैं। चलिए देखते हैं थर्ड अंपायर का निर्णय क्या आता है। चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है। एक बार फिर से दोनों टीमें जो है इंतजार कर रही हैं। बहुत ज्यादा सेलिब्रेशंस भी नहीं हुआ है और टीम तो अपने फील्ड पोजीशन पे जा रही है। थर्ड अंपायर का निर्णय आता हुआ आउट, सो इट्स अ विकेट। जीवन जी बैद साहब की ये खुशी आप देख रहे हैं। अच्छा खेले अरिहंत, बहुत अच्छा खेले। एक एंड पे जल्दी विकेट गिर चुका था, लेकिन उन्होंने एक एंड पे उनसे जो भी बेहतर हुआ उतना उन्होंने किया। 16 गेंदों में 21 रन बनाए अरिहंत ने आउट होने से पहले, और ये देखिए क्रीज से दूर रह गए थे और ये विकेट। 16 पे 21 बनाकर अरिहंत आउट। और अब नए बल्लेबाज आए हैं, आई थिंक सो आकाश। वाइड एक और इस ओवर में। वरिंद का पहला ओवर बहुत अच्छा रहा था, लेकिन ये ओवर अभी तक महंगे जा रहे हैं। आकाश आए हैं। अब ऐसी सिचुएशन में इनका फंक्शन करना अरिहंत आलू उद्योग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हनी और प्रिंस, ये वो नाम है जो लगातार भावेश जी, पवन जी, महावीर जी के साथ इन्होंने दिन रात एक किया है जेसीएल को खूबसूरत बनाने के लिए। आप हनी की बात करें, प्रिंस की बात करें, कलश कोठारी, रन मिलेंगे और कोशिश बहुत की गई, लेकिन पहली गेंद पे शानदार प्लेसमेंट। आकाश के बल्ले से ये अकाउंट उन्होंने खोला स्टाइल में, और वक्त की मांग भी यही है। फर्स्ट क्राई के 4 रन, 11 नंबर की जर्सी और काम 1 नंबर का। इस ओवर की आखिरी गेंद अभी आनी बाकी है और थोड़ा महंगा साबित हो रहा है ये ओवर वरुण जैन का। पिछले ओवर में 9 रन देकर 2 विकेट्स लिए थे, और इस ओवर में पहली 5 गेंदों को अगर आप देखें तो तकरीबन 19 रन आ चुके हैं। अभी भी लास्ट गेंद, आखिरी गेंद आनी बाकी। आसान सा मौका और कोई गलती नहीं करेंगे वहां पर अंशुल का ये दूसरा कैच है, और पूरी टीम को पता है कि जब अंकुश के पास कैच जा रही है तो ये सेफेस्ट हैंड्स में से एक है हमारी टीम के। ये टीम ऐसे ही चैंपियन नहीं है पहले एडिशन की। जितने मौके मिलते हैं ये उनको भुनाना जानती है। जहां हाफ चांसेस रहते हैं ये उसको फुल में कन्वर्ट करना जानते हैं। जहां मैचेस इनकी पहुंच से, इनकी रीच से बहुत दूर रहता है, ये खुद उसके पास पहुंचना जानते हैं। आशीष, एक और बड़ा बल्लेबाज का विकेट मिलता हुआ आकाश, जो अब इन डेथ ओवर्स में, स्लॉग ओवर्स में बहुत खतरनाक होते। सो वृंद जाते जाते अपने अकाउंट में, अपने एक और बड़ा नाम, एक और बड़ा विकेट जोड़े गए। आकाश का भी विकेट उनकी झोली में। 2 ओवर में उनके 3 सफलताएं मिलती हुई, और तीनों ही मेरे लिहाज से अरिहंत दाल उद्योग के सबसे ज्यादा, सबसे बड़े नाम। पहले श्रेयांश, फिर सौमिल और उसके बाद आकाश। जी हाँ, 2 ओवर का कोटा कंप्लीट किया वरुण जैन ने, और 2 ओवर में थोड़े महंगे जरूर कहेंगे आप, क्योंकि 28 रन दिए गए, लेकिन ना 3 विकेट्स जो उन्होंने लिए वो शायद 28 रन के दर्द को कम कर जाएंगे, बिकॉज ये सभी विकेट्स, तीनों विकेट्स, तीनों बड़े बल्लेबाजों के। आयुष आए हैं गेंदबाज, स्ट्राइकिंग एंड पर अंकित हैं, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर नए बल्लेबाज श्रेयांश जी। नहीं अरमान जी, अगर आप पूछेंगे आशीष ज्वेल से कि 2 ओवर में 28 रन और 3 ये बल्लेबाजों का विकेट, वो खुशी खुशी 28 रन दे देंगे।
क्योंकि जितने भी आउट हुए हैं ये एक ही ओवर में 28 रन मारने के लिए काफी थे, लेकिन इसी दरमियान ये एक एंड से बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अंकित सेठिया उनके बल्ले से निकलता ये firstcry.com का चौका। टीम की रन संख्या 82 और 82 में से 39 रन अंकित सेठिया के। 39 रन्स अकेले अंकित के। फिर ऊंची चली गई थी, रुक गई थी, और कप्तान अनिल वैद के हाथों में एक आसान सा मौका। तो जहां पे ज्यादा रन्स बनने चाहिए वहां पे अब विकेट्स लगातार गंवा रही है टीम अरिहंत दाल उद्योग। और फिर से आशीष जोयल्स अगर आप देखें तो गिरफ्त अपनी बनाए हुए इस मैच में। फर्स्ट क्वालिफायर आप लोग देख रहे हैं जैन चैंपियंस लीग का, जो जीतेगा वो ग्रैंड फिनाले में पहुंचेगा। और फिलहाल अगर आप देखें तो शुरुआत मिली जुली रही अरिहंत दाल उद्योग के लिए। एकमात्र बैटर जो लड़ते हुए नजर आए वो अंकित नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़े हैं। दूसरे एंड से कोई भी बल्लेबाज बड़ी इनिंग खेलने में नाकाम रहा। नए बल्लेबाज चंदू जैन। चलिए एक और अच्छी गेंद और ये भी डॉट। ग्राउंड से आवाज आती हुई बहुत बढ़िया लड़के। और बिल्कुल आप प्राउड फील करते हैं जब इस तरीके से गेंदबाजी हो। नहीं चाहेगी आशीष जोयल्स के इनका जो ये विजय रथ है, लगातार जो 10 मैच जीत चुके हैं, वहां कोई भी टीम आए और उनको पीछे करे, उनके विजय रथ को रोके। क्या अरिहंत दाल उद्योग 100 के आसपास, 100 से ऊपर पहुंच पाएगी? अगर पहुंचते हैं तो एक अच्छा टोटल होगा। अंकित ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई इस बार रन लेने की। डॉट बॉल के साथ ये ओवर नंबर 9 यहां पर समाप्त हो गया। इस ओवर में आयुष जैन ने एक सफलता दिलाई और खर्च किए केवल 5 रन। ओवर समाप्त 9 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 83, 5 विकेट के नुकसान पर। सर जी क्या नाम है आपका? विनय बैद। विनय बैद जी, 9 ओवर्स 83 रन्स, लास्ट 6 बॉल्स टू गो, और कितने रन्स बन रहे हैं? बस एक प्रिडिक्शन मैं आपकी जानना चाह रहा हूं सर। 10-1 रन। 10-1 रन। विनय जी का कहना? बड़ा शॉट और ये पूरे मन से खेला गया शॉट, आउट ऑफ द पार्क, नो चांस टू एनी फील्डर, ह्यूज एंड हैंडसम। This is JCL, Chan Champions League, first qualifier. You all are watching, everyone. This is final over of first inning and the sixer, the maximum on the very first ball of the over. So विनय जी आपने 10 एक कहे थे सर, so 6 रन तो पहली बॉल पर ही आ गए। अब आप कितने सर? आप कितने बोलिए? 100 के आसपास कंप्लीट होगा ऐसा लगता है। जी सर 100 के आसपास। सर विनय जी का ऐसा मानना। 89 पे टीम जा पहुंची है। क्या क्या एक और सिक्सर, क्या एक और सिक्सर, सदर पाटा ग्रुप को चूमती हुई ये गेंद। सर आपने तो बहुत जी भावेश भाई और एवरीवन, ये 50 रन भी पूरे होते हैं। क्या हम सब क्लैप कर सकते हैं? क्या हम सब तालियां बजा सकते हैं इनके लिए प्लीज एवरीवन? जी हाँ, 29 गेंदों में 52 रन बना लिए हैं, 2 चौके 5 सिक्सर। अंकित सेठिया इज द बैटर। 29 बॉल्स 52 रन्स। अंकित सेठिया की हाफ सेंचुरी यहां पर मुकम्मल होती हुई। सेठिया साहब सेठगिरी दिखाते हुए। और कमाल का एक और स्ट्रोक और गेंद फिर से बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी। सो 2 लगातार विस्तार आईएनसी के सिक्सर्स और उसके बाद ये चौका आप देख रहे हैं। विनय क्या कह रहे हैं आप? सारे प्रिडिक्शंस फेल हैं अभी तो। 99 हो गया स्कोर, 3 गेंदें अभी भी बाकी।
क्या क्या फिर से बड़ा शॉट है, क्या फिर से, जी हाँ। सो जो रन आपको चाहिए अरिहंताल उद्योग को, वो अंकित सेठिया दिलाते हुए इस फाइनल ओवर में। क्या कमाल की बैटिंग सर, कितना एंजॉय कर रहे हैं विनय जी? 112। सर कितना मजा आ रहा है, कितना कर रहे हैं? बहुत जबरदस्त। वाले भाई एक बार माइक चेक करना है ना। 105 रन, 100 रन भी पूरे, एंड 2 गेंदें अभी बाकी हैं। 4 की चारों गेंदें बाउंड्री लाइन के बाहर गई हैं। और इस बार चेंज ऑफ पेस, बच गए, बच गए। मुझे गैंगस्टर मूवी का वो डायलॉग याद आ रहा है कि जहां पे वो गैंगस्टर ने कहा था कि काम ऐसा करो कि दुनिया देखे और सलाम करे, सैल्यूट करे, याद करे आपको। अच्छी गेंद ये थी, लेकिन गैप में है शॉट। व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ शॉट, अंकित सेठिया, यू ब्यूटी मैन। सो विस्तारा आईएनसी के 3 सिक्सर्स और उसके बाद फर्स्ट क्राई के 2 चौके के साथ ये पहली इनिंग समाप्त हुई। 109 पे जा पहुंची है अरिहंताल उद्योग, और ये पूरा क्रेडिट जाएगा टीम के एक ऐसे बल्लेबाज, जब टीम संकट में थी सर, तो उन्होंने संकट मोचन का रोल प्ले किया। अंकित, डेफिनेटली बहुत शानदार खेला उन्होंने। ये आप ये फाइनल ओवर का हाईलाइट अगर आप देखें अपनी स्क्रीन पे, तो जो फाइनल ओवर हुआ, किस तरीके से ये ओवर हुआ। पहली बॉल सिक्सर, दूसरी बॉल भी सिक्सर, एक और बॉल आप देखें, ये दूसरा सिक्सर। उसके बाद ये तीसरी गेंद पर चौका कवर्स के क्षेत्र में। मात्र एक गेंद डॉट रही, जो 5वीं गेंद थी। चौथी गेंद पर ये सिक्सर आया, और उसके बाद 5वीं गेंद डॉट रही, जो अब अगली रहेगी गेंद डॉट। ये पूरे ओवर का हाइलाइट्स आप देख रहे हैं, जो लोग यूट्यूब पर जुड़े हैं हमारे साथ। ये धीमी गति की गेंद के बाद आखिरी गेंद भी धीमी गति की थी, जिसे ड्राइव किया 4 रन के लिए। तो इस तरह से आखिरी ओवर में आए 26 रन, और कुल मिलाकर जो स्कोर पहुंचा वो है 109 रनों पर। टारगेट 110। ये भूले से भी, ये गलती से भी मिस्टेक ना करें। बात तो वही है सर, गलती या मिस्टेक, लेकिन वो डायलॉग है ना कि गलती से भी मिस्टेक ना करें। जेसीएल का कोई भी मैच, कभी भी आप ये ना सोचें कि वन साइडेड हो रहा है, वन साइडेड हो जाएगा, ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। एक एक मोमेंट यहाँ पे भावेश। देखिए आलोक, जिस मेहनत और जिस लगन से इस जेसीएल को इस धरा पर, इस राजनांदगांव संस्कारधानी पर उतारा गया है, उसका सेमीफाइनल अगर इतना कमजोर हो तो आयोजकों को भी मजा नहीं आता और ऑडियंस को भी मजा नहीं आता। और मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि तकदीर इतनी भी हमारी खराब नहीं है कि वन साइड मैच हो जाए। सर मैंने तो कहीं पढ़ा था कि जब कहाँ काम पूरे तन मन और लगन से हो, तो ऊपर वाला भी साथ रहता है। यही है कि सौमिल और श्रेयांश और फॉरेन प्लेयर आकाश पारक, ये तीनों के आउट होने के बाद भी सस्ते में 109 का टोटल 110 चेस, ये वो भी आशीष ज्वेल्स के सामने उनकी अच्छी बॉलिंग के खिलाफ, ये अपने आप में एक के लिए ऊपर वाले ने भी शायद मदद की है, गिफ्ट की है। अब लोगों के पहले मेरे पास फोन आ रहे थे, क्या यार सेमीफाइनल ऐसा हो रहा है, और अब फोन आ रहा है ये क्या हो गया। तो क्रिकेट है, जेसीएल है, जेसीएल में कुछ भी हो सकता है, दिल थाम के बैठे। और ऐसा लग रहा है ना भावेश भाई, अरमान, कि वो कोई हम मूवी का स्क्रिप्ट देखते हैं ना, जो पहले से लिखा जाता है, उसको डायरेक्शन किया जाता है, जहां पे एंटरटेनमेंट फिर कोई सरप्राइज छुपा होता है, ये सब कुछ जेसीएल में नजर आता हुआ। और ये हम ऊपर वाले को भी शुक्रिया अदा करेंगे। हम लोग खुश शौक हैं कि 109, क्योंकि जैसे ही सोमिल और श्रेयांश का विकेट गया, मैं, पवन, महावीर,
हम बोले कि चलो अब चाय कॉफी पिया जाए और अगले मैच की तैयारी की जाए। जी सर, मैंने आपसे पूछा था तो आपने खुद भी कहा, मैंने खुद भी कहा कि जब ये दोनों आउट हो गए तो 50% मैच तो अब फंस चुका है। JCL में एक बात समझ आ गई, सारे प्रेडिक्शंस फेल हैं, फेल। आपका भी, मेरा भी, पवन का भी, महावीर का भी, और हमारे बीच विनय जी वैद आए थे उनका भी, सारे लोगों का प्रेडिक्शन फेल है। इसी का नाम JCL है। मैं जीवन जी बैद साहब से बातें कर रहा था, उन्होंने 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 भी बोला कि 80 से 90 तक जाएगा और आप देखिए 110 रन। आपने अगर जीवन जी बैद की बात की है तो मैं आपको बताऊं आलोक, अरमान, JCL की खुमारी कितनी है। मैंने आपको बताया था कि महावीर भाई का हमको दोपहर को फोन आता है मेरे और पवन को कि आज ये पहन के आना है, लेकिन हमने देखा कि JCL के फाइनल की तैयारी के लिए जीवन जी बैद आज खुद आशीष NX आए थे। उन्होंने पैंट निकाली, शर्ट निकाला और ब्लेजर निकाला कि कल फाइनल में इसको पहन के जाना है। ये चीजें JCL में ही संभव है और ये JCL की खुमारी है। थैंक यू सो मच। लिए चलेंगे आपको दूसरी इनिंग की तरफ। बस एक ही सवाल, बन रहे हैं या बच रहे हैं? 110 बन रहे हैं या बच रहे हैं? ये कॉम्प्लीमेंटेड आंसर नहीं सर, बन रहे हैं या बच रहे हैं। मैं आपसे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लिहाज से नहीं पूछ रहा, एज अ ऑडियंस पूछ रहा हूँ। बच रहे हैं। चलिए देखते हैं। 110 का है टारगेट। शुरुआत होती हुई दूसरी पारी की, व्हाइट बॉल का इशारा एम्पायर की तरफ से आता हुआ। अरिहंत दालोद्योग, व्हाइट बॉल इज अ कॉल फ्रॉम एम्पायर। पहली ओवर में कप्तान गेंदबाजी करने आए हैं अरिहंत दालोद्योग की तरफ से। बल्लेबाजी करने आए हैं शुभम, और पहली गेंद जो शुभम ने फेस की उस पर निकलता हुआ ये firstcry.com चौका। हमारे बीच मंच की गरिमा को बढ़ाए हुए हमारे कुछ खास मेहमान, सभी का बहुत वेलकम। और जुड़ेंगे हम थोड़े ही समय में हमारे बीच आए हुए इन सभी अतिथियों के साथ। अंकित सांखला पहली ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं। शुभम बोहरा जो अपने तीसरे मैच में थोड़े से चोटिल हुए थे, आज फिट एंड फाइन है और सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं आशीष ज्वेल्स के लिए। एक जोरदार आगाज दिला दिया उन्होंने अपनी टीम को चौके के साथ, और 2 वाइड गेंदें भी हैं। पहली गेंद पर 6 रन बनाए जा चुके हैं टीम आशीष ज्वेल्स के लिए। एक 110 का है टारगेट, और शायद अंपायर यही बताते हुए कि मैं यहां पर हूं और मैं सही फैसला देने के लिए तत्पर रहूंगा। और ये लीजिए, जैसे ही ओवर पिच गेंद आई, गेंद जाती हुई अक्वा विलेज की तरफ, अमर ब्रदर्स का अब जो डिस्प्ले हो रहा है उसकी तरफ, ये 6 विस्तार INC 6। और अब सौमिल वहां पर कुछ कान मंत्र देते हुए कप्तान को कि पहला ओवर है और कौन से क्षेत्र में आपको गेंद डिलीवर करनी है, बिकॉज पिचिंग ऑफ द बॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जब पावर प्ले के ओवर हो। पहले 2 ओवर मैंडेटरी पावर प्ले के। क्या ये एक और गेंद जाएगी? जी हां, पहले चौका, उसके बाद 2 लगातार सिक्सर। शुभम बोहरा है बैटर, और क्या जोरदार शुरुआत यहां पर। विस्तार INC सिक्सर लगातार 2 बार। ओहो, ये तो घुटना टेक और तमाशा देख, पैरों को फोल्ड किया और मोड़ दिया उसे डगआउट की तरफ। गुरुदेव राइस जो हमारे डगआउट के स्पॉन्सर हैं, सीधा उनको सलामी देता हुआ ये विस्तार INC 6।
4 गेंदों में 24 रन। तीन सिक्सर, एक चौका। क्या ये एक और होगा? जी हां, पारक नर्सिंग होम को सलामी देता हुआ ये विस्तार आईएनसी सिक्सर। व्हाट एन अमेजिंग बैटिंग। चोटिल हुए थे तीसरे मैच में, लेकिन जब वापसी की है, क्या जबरदस्त अंदाज से वापसी करता हुआ ये बल्लेबाज शुभम बोहरा फॉर यू। 4 सिक्सर्स, एक चौका अब तक। 5 गेंदों में बन गए 30 रन। वन मोर अरमान, ये दिल मांगे मोर। और ओवर की हर एक गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई। कुछ हवाई सफर करते हुए विस्तार आईएनसी के रूप में और कुछ फर्स्ट क्राई के रूप में, चौके के रूप में। और पहले ही ओवर में, ओवर की समाप्ति के बाद जो हमने एंड देखा था पहले इनिंग का, ये लग रहा है उसमें कुछ और। क्या बैटिंग है ये। सर एक कहावत मैंने कहीं पढ़ी थी ना, वो कि वो जो घायल शेर होता है उसका पलटवार बब्बर शेरों पर भी भारी पड़ता है। यही देखने को मिल रहा है। घायल थे, 2 दिन आराम किए, एक मैच ड्रॉप किया, उसके बाद जेसीएल की खुमारी की मैं बात कर रहा था, एडमिट थे। सोचिए कौन बोलेगा कि एक दिन पहले एडमिट थे। जेसीएल की खुमारी ऐसी है कि तमाम डॉक्टरों से कंसल्ट करके बिल्कुल अपने आप को फिट एंड फाइन कर दिया कि जेसीएल का सेमीफाइनल खेलना है। ये है जेसीएल। शुभम बोहरा जो आए हैं, ये जेसीएल खेलने के लिए आए हैं। तो जेसीएल भैया अब तो ऑल ओवर इंडिया लेवल का ब्रांड टूर्नामेंट हो चुका है। 34 रन्स पहले ओवर के बाद। दूसरी की शुरुआत बिल्कुल जादू की तरह है। चलेंगे स्टेज पे और मुख्य स्टेज की शोभा को बढ़ा रहे। आपने देखा, हमने इंटरव्यू किया, गुफ्तगू की अनिल बैद, आशीष ज्वेल्स के कैप्टन, उनके बड़े पापा, इस ग्राउंड के ओनर, हमारे वन ऑफ प्राउड स्पॉन्सर। चांस क्या बनेगा? बन तो गया था, लेकिन डायरेक्ट हिट वहां पे रिक्वायर्ड थी, निशाना चूक गए। जीवन बैद जी साहब को आपने देखा था। अब गौरवमयी उपस्थिति हो चुकी है दोस्तों। त्रिमूर्तियों में से एक श्रीमान महावीर जी पारक के पिताजी मदन जी पारक साहब, उनके बड़े पिताजी कानमल जी पारक जी, मिश्र जी पारक साहब एंड बालचंद जी पारक, सभी का बहुत स्वागत, बहुत वेलकम। व्हाट अ हिट, व्हाट अ हिट। पैरों पे गेंद, दिशा से भटके, पड़ेंगे तुमको फटके। शुभम पारक ये कहते हुए कि वो जो हम घायल थे, अब देखिए ये तो घायल करते हुए अब अपने ऑपोजिशन को। मुझे ऐसा लग रहा है जो एक मैच नहीं खेलने की जो कसक थी, अब उसकी पूरी भरपाई करते हुए। सारा गुस्सा, सारा जो दिल में आग था, तूफान था, अब वो सुनामी बनके, कहर बनके टूटते हुए अरिहंत दाल उद्योग पर। वन मोर। आप देखिए, शायद इस बार एलिवेशन तो इतना ना मिले, लेकिन चूंकि ये पावर प्ले के ओवर चल रहे हैं अरमान, सो अगर आपने 30 यार्ड सर्कल को भेज दिया तभी इस पे स्टैंप लग गया है बाउंड्री का। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 8 गेंदें खेली हैं और 8 की 8 गेंदें बाउंड्री लाइन के बाहर गई हैं। 5 सिक्सर के रूप में और 3 चौके के रूप में। 8 बॉल में 42 रन पर पहुंच चुके हैं शुभम बोहरा। और ऐसे खिलाड़ी जो अभी पिछली रात हॉस्पिटल से आए हैं। किस्मत भी इनके साथ है। देखिए, जब किस्मत खराब होती है ना, तो जो बल्ले का किनारा है ये आपको बाहर का रास्ता दिखा देता है, लेकिन जब किस्मत अच्छी, किनारा रहते हैं। डीजे वाले भाई, दूसरे माइक की बैटरी चेंज कर दो प्लीज। इस सिंगल की मदद से ओवर नंबर 2 में स्कोर बढ़कर पहुंचा 46 रनों पर। ये अच्छा खेल रहे हैं। पता है सिद्धार्थ को कि जब
शुभम ने सुनामी लाकर रखी है यहाँ पे, हाहाकार मचा के रखा है। वो जब हनुमान जी लंका पर गए थे और जब वहां पे जो हाहाकार मचा था, वही इस समय यहाँ पे मुझे फील हो रहा है। ये ना कि सिर्फ अपनी टीम के लिए संकट मोचन बने हुए हैं, बल्कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस पूरी महफिल को आज क्वालिफायर की शाम को अपने नाम करता हुआ एक सितारा खिलाड़ी शुभम बोहरा, क्या बात है तुम्हारी। 2 ओवर समाप्त हुए, 2 ओवर्स के बाद रन्स बन चुके हैं 48। दो ओवर के बाद 48 रन बगैर नुकसान। साहिल जरा, जी हाँ, जैसा आप देख रहे थे, ये मेरे कहने से तो रहे थे, जब भावेश भाई बोलते हैं तो अच्छे अच्छे रुक जाते हैं। वो छोटे भाई, ये सभी वो यंगस्टर्स जिन्होंने भावेश जी, पवन जी, महावीर जी के आदेशों का दिन रात पालन किया। कलश नजर आ रहे हैं, उनके साथ प्रिंस नजर आ रहे हैं, करण नजर आ रहे हैं, निखिल है, हनी और पुण्य, एंड उसके बाद ऋषभ। थैंक यू सो मच आप सभी को जो आप लोगों ने सपोर्ट किया, जो मेहनत की है जीएसएल में। थैंक यू। दो ओवर के बाद 48 रन, शुभम बोहरा के 44 रन 10 गेंदों में। और क्या ये हाफ सेंचुरी होगी? जी हां, फास्टेस्ट सेंचुरी इन जस्ट 11 बॉल्स। 11 गेंदों में 50 रन बना लिए। शुभम बोहरा इज द मैन। 3 चौका, 6 सिक्सर, जेसीएल की अब तक की सबसे तेज हाफ सेंचुरी बनाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं शुभम बोहरा। कहते हुए कि जो पाना है मुकाम वो अभी बाकी है, अभी छूना आसमान बाकी है, अभी लोगों ने शुभम बोहरा का नाम सुना है, अभी इस नाम की पहचान, कहानी, इतिहास बनाना बाकी है। क्या जबरदस्त खेले हैं, फास्टेस्ट 50 जेसीएल की, फास्टेस्ट 50, वो भी वो खिलाड़ी जो कल रात हॉस्पिटल में था, भावेश जी बैद। आलोक भाई, लोग तो यही पूछ रहे हैं शुभम को अगर ड्रिप चढ़ी थी तो उसमें था क्या। कई प्लेयर कह रहे हैं अगले जेसीएल में हम भी पहले एडमिट होंगे। और ये अब दूसरे एंड से भी आप देखिए पार्टी ज्वाइन करते हुए सिद्धार्थ। फर्स्ट क्राई के 4 रन्स। शुभम की बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखिए, और जब हम इनसे इंटरव्यू कर रहे थे, पवन जी एंड महावीर जी हमारे साथ जब वहां पे सेंटर में थे, तभी ये कह रहे थे मैं फिट एंड फाइन हूं। सो अगर मेरी टीम चाहे, और सिद्धार्थ भी हल्ला बोलते हुए, और लगातार रन बन नहीं रहे, रन बरस रहे हैं। दोनों बल्लेबाज दोनों छोर से कर रहे हैं हमले, एंड आशीष ज्वेल्स के बल्ले बल्ले। सिद्धार्थ ओसवाल 65 रन्स, 12 गेंदों में 51 पे शुभम बोहरा, सिद्धार्थ 4 गेंदों में 12। नहीं नहीं, ये नहीं रुकने वाले, और 69 पे स्कोर जा पहुंचा है। पवन जी एंड महावीर जी, ये क्या हम कोई सपना देख रहे हैं कि सपने से कम भी नहीं है, क्रैकिंग खेल रहे हैं। हर किसी का सपना ये पूरा किए यंगस्टर को, जो सुपरस्टार्स को देख, पवन जी, महावीर जी, भावेश भाई, इन तीनों ने हर जैन समाज के खिलाड़ियों का सपना पूरा किया, और आज ये लग रहा है हम खुद सपना देख रहे हैं। वन मोर या नहीं, और अब यहाँ पे जबरदस्त कैच। खिलाड़ी वही है जो पहले इनिंग में नायक था, अरिहंत दाल उद्योग के अंकित जहां पे हैं वहां पे कुछ अच्छा होता हुआ। वेल कैच, सुपरबली टेकन अंकित। या रिप्ले देखिए, 69 के स्कोर पर यह पहला विकेट गिरा। एक जबरदस्त कैच अंकित सेठिया के द्वारा। 3 ओवर समाप्त हुए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 69 रनों पर पहला विकेट। ये स्लो मोशन एक्शन रिप्ले। हवा में गेंद, ऊंची गेंद थी, और डीप मिड विकेट में छलांग लगाते हुए अंकित सेठिया का यह बेहतरीन कैच।
ये आप विकेट देख रहे हैं, लेकिन तालियां तो उनके लिए भी बजी हैं। जिस तरीके से उन्होंने भी जब अपना गियर शिफ्ट किया तो क्या कमाल का खेला। पहले जब देखा कि एक एंड से शुभम बोहरा लगातार हमला कर रहे हैं तो बस सिंगल्स लेको उनको दिया गया, और जैसे ही उनको भी मौका मिला तो सिद्धार्थ ने भी अपने कुछ जबरदस्त क्लास दिखाए। और अब एंट्री हो चुकी है एक अविजय टीम की, एक ऐसी टीम के नायक की, एक ऐसे महारथी की जो एक ऐसा रथ लिए हुए चल रहे हैं कि मुझे महाभारत में भगवान श्री कृष्ण जिस तरीके से पांडवों का रथ लिए चल रहे थे ना, वो विजय रथ कभी रुका ही नहीं, वैसे ही अनिल बैद के पास है ये लगान। लीडर हो तो ऐसा, कप्तान हो तो ऐसा, आपका नायक हो तो ऐसा। सर नीचे हमेशा इनका पाएंगे, बड़ी बड़ी बातें करते हुए कभी नहीं सुनेंगे, लेकिन काम बड़ा करते हैं। 3 ओवर के बाद 69 रन। क्या अरिहंत दाल उद्योग यहां से वापसी करने में कामयाब होगी? क्योंकि एक सफलता मिली है और एक छोटा सा सहारा ही सही, एक उम्मीद की किरण ही सही, लेकिन अरिहंत दाल उद्योग को नजर आई होगी। अभी भी अगर आप देखें तो 41 गेंदों में 41 रन बनाने हैं, जो किसी भी टीम के लिए बहुत आसान रहता है चेस करते हुए। जब आपके पास 9 विकेट बचे हो, लेकिन ऐसे हालात में ये सोचना कि हम यहां से वापसी करेंगे, ये सोच ही आपको जीत दिलाने में कारगर साबित होगी। और देखते हैं क्या अरिहंत दाल उद्योग इस बात को सोच रहे हैं या फिर आशीष ज्वेल्स इसी तरह आगे बढ़ जाएंगे। और अब आप देखिए कि ये वही बल्लेबाज हैं जिन्होंने वो विकेट जाने के पहले जितनी गेंदों का सामना किया, सारी की सारी गेंदों को भेजा था बाउंड्री लाइन के बाहर। लेकिन जब विकेट गया तो उनको पता है कि अब जो टीम है, जो वक्त है, जो सिचुएशन है, उसकी क्या डिमांड है, उसकी क्या मांग है, उसके हिसाब से खेलते हुए। शुभम बोहरा, सैल्यूट है आपको। 70 अप पे स्कोर पहुंचता हुआ अब कैप्टन अनिल बैद है स्ट्राइक पर। गेंदबाज चले फिर रुके, 70 पर जा पहुंचे हैं। 110 रनों का लक्ष्य है, 140 और रन बाकी है बनाने। और ये तो ऐसा लग रहा है कि ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर आए हैं। कल जिस पारी को जहां पर छोड़ा था, आज वहीं से उसकी शुरुआत करते हुए 80 से ज्यादा रन कल की शाम बनाए थे, एंड 130 रन टीम ने बनाए थे, उसमें 80 प्लस इनके अकेले थे कप्तान के। शुरुआत विस्तार सर के साथ। एक बात तो आप मेरी मानिए कि ये सिर्फ ये नहीं बता रहे हैं या ये नहीं दिखा रहे हैं कि हम मैच जीत रहे हैं, बल्कि किस तरीके से खेल रहे हैं, किस तरीके से जीत रहे हैं। ये तो एक खौफजदा पारी, खौफजदा इनिंग और अपनी टीम की पहचान बताते हुए, इंट्रोडक्शन बताते हुए हम चुके हैं। और लीजिए, जब कप्तान से सहारा मिला है कि नहीं नहीं बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है सिंगल्स लेने की या डिफेंस करने की, क्योंकि उन्होंने देखा शुभम ने कि कप्तान आते ही पहली बॉल पर सिक्सर, तो फिर हम क्यों नहीं भाई, हम तो ऑलरेडी सेट है यहाँ पे, पहले से हम खेल रहे हैं तुमसे। जब कप्तान ही ऐसा है कि बिंदास खेलो, जियो और जीनो दो नहीं, मारो और मारो, सिर्फ एक ही फंडा है इनका, और कुछ पता ही नहीं है। अटैक इज द बेस्ट वे टू डिफेंस, एंड इसको सही साबित करते हुए 4 ओवर समाप्त हुए हैं। आशीष ज्वेल्स ने बना लिए हैं 83 रन्स, 1 विकेट के नुकसान पे सिद्धार्थ का विकेट गंवाया गया है। अब तो जीत के लिए केवल 27 रन ही बनाने बाकी रह गए हैं और अभी भी 6 ओवर का खेल बाकी है। क्या जबरदस्त पारी खेलते हुए शुभम बोहरा 16 गेंदों में 58 रन पर पहुंच चुके हैं। 3 चौके firstcry.com के और 7 विस्तार INC के सिक्सर्स। कप्तानी की आप बहुत तारीफ करेंगे जो इस समय स्ट्राइक पे हैं, टीम के कैप्टन। जिस तरीके से हमेशा ही इन्होंने अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है, जो फील्ड सेट की करके दी है, और उस फील्ड के अनुसार इनके गेंदबाजों ने भी बॉलिंग की है।
और अनिल बैद उस मैच में इन्होंने सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी की जब बाकी बल्लेबाज कम रनों पर डगआउट की तरफ लौट गए थे। या बाकी टीम संघर्ष कर रही थी। सीधा साफ बोलिए ना अरमान कि बाकी टीम को तो समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे खेलें, क्या करें। छोटी छोटी पारियां खेलकर सब डगआउट लौटे थे और वहां पर 80 रन बनाए थे अनिल बैद ने। ये व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। मिस टाइम स्ट्रोक। बल्ला बहुत जल्दी चल गया था, गेंद रुक कर आई, लेकिन कहते हैं ना कि जो किस्मत है वो भी बहादुरों का साथ देती है। शुभम फिर से आ चुके हैं स्ट्राइक पे। ये वन मैन शो इनका चलता हुआ। वाइड होगी ये। जो गेंद बल्ले पर नहीं आ रही है वो आप समझ जाइए कि वो बैट्समैन की रीच से, उनकी पहुंच से दूर है, नहीं तो बाकी कोई ऐसी गेंद ही नहीं कि जो उनके बल्ले पर ना आए। श्रेयांश पारख गेंदबाजी करते हुए। ये बेहतरीन बॉल। अब यहाँ पे एक डॉट बॉल, ऐसा लगा कि मानो वो बहुत समय के बाद कोई एक अच्छी गेंद हमने देखी। गेंदबाजी अच्छी हुई है लेकिन ये जो बल्लेबाजी हो रही है ये बहुत ही आला। ये मैं तो सच में चाहूंगा कि एक बार आप सब चेक करवाएं कि शुभम बोहरा हॉस्पिटल ही गए थे या फिर जाकर किसी बहुत बड़े कोच से ट्रेनिंग करके आए हैं 2 दिन तक। 88 है स्कोर। और ये लीजिए यहां पर मिलती हुई सफलता। श्रेयांश पारख हैं गेंदबाज और अनिल बैद जी का विकेट में यहां पर मिलता हुआ श्रेयांश पारख को। जीत के लिए केवल 22 ही चाहिए, लेकिन अरिहंत दाल उद्योग को एक मर्तबा फिर से एक ऑक्सीजन यहां पर मिलता हुआ, एक हल्की सी सांस मिलती हुई यहां पर अरिहंत दाल उद्योग टीम को विकेट नंबर 2। लेकिन कोई भी अगर आप देखिए तो वो बड़ा सेलिब्रेशन नहीं किया गया, क्योंकि पता है अरिहंत दाल उद्योग को भी काम अब यहाँ से वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल वाला है। हालांकि क्रिकेट में आप ये वर्ड आप यूज करना सही नहीं समझते हैं, लेकिन अब तो हम सबको पता है कि 12 और 10 और 110 का लक्ष्य 22 मोर रन्स और बनाने हैं। बस इतना है कि अरिहंत दाल उद्योग इस 22 रनों को और कितनी मुश्किल कर सकती है, ये देखने वाली बात है। के स्कोर पर दूसरा विकेट। जो आगाज हुआ, जो शुरुआत हुई शुभम बोहरा की बल्लेबाजी की, वहीं से जीत की एक बड़ी नींव पड़ गई आशीष ज्वेल्स के लिए। हमेशा ही कप्तान अनिल बैद ने अपनी बल्लेबाजी क्रम में कैसे मौके पर कैसे बल्लेबाजों का कहां पे इस्तेमाल करना है। आज भी अगर आप देखिए तो शुभम पारख आए, इंजर्ड थे। कोई टीम अगर सोचती तो शायद ये सोचती कि इंजर्ड होकर आए हैं, पिछला मैच मिस किया है, क्या उनको ओपनर भेजना, सलामी बल्लेबाज भेजना सही होगा, लेकिन अनिल बैद ने भेजा, विश्वास दिखाया। और विश्वास दिखाना ही आप बहुत बड़ा काम करते हैं अपने खिलाड़ी के ऊपर। उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। शुभम को पता है कि चलिए कप्तान ने हम पर पूरा भरोसा जताया है, तो फिर बारी हमारी है उनको रिटर्न गिफ्ट देने की। नए बल्लेबाज बाएं हाथ के बल्लेबाज वृंद जैन पहुंचे हैं मैदान पर। वेट इज द कॉल। ये तो टीम मुझे आशीष ज्वेल्स की 1983 की वो जो वेस्ट इंडीज की टीम थी, जब हम दुनिया में आए भी नहीं थे, बड़े पिताजी डैड इन सबसे सुनने को मिलता है कि बहुत खौफनाक टीम थी। उसकी झलक दिखाते हुए कि सिर्फ मैचेस को जीतना नहीं है बल्कि डोमिनेट करके जीतना है। डॉट बॉल के साथ 5वां ओवर समाप्त हुआ और इस पारी का अब तक का सबसे बेहतरीन ओवर श्रेयांश पारख ने दिए, केवल 5 रन और एक बड़ी सफलता अनिल बैद के रूप में। 5 ओवर समाप्त और 5 ओवर के बाद स्कोर 88, 2 विकेट पर। अब आने वाले 5 ओवर में चाहिए
22 रन और ये समय है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का। ये आप अपने स्क्रीन पे हाइलाइट्स देख रहे हैं, पूरी मैच का हाइलाइट्स। रहे हैं पहले 5 ओवर के हाइलाइट्स, किस अंदाज में शुभम ने डिस्ट्रक्टिव बैटिंग का मुजाहिरा पेश किया। चौके, सिक्सर्स और 11 ही गेंदों में अपने अर्धशतक को प्राप्त कर लिया। एक एंड पर अभी तक टिके हुए हैं और अब तो जीत से केवल 22 रन दूर है आशीष ज्वेल्स की टीम। मैंने कहीं पढ़ा था कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो हार अपनी मान लें, वो हमारे सामने मजबूर होने चाहिए। इस तरीके का खेल खेल रही है टीम। बातें करेंगे, बहुत जल्दी जुड़ेंगे राजा दशरथ साहब और उनके सभी भाइयों। चारों भाइयों के साथ श्रीमान कमल जी पारख, मिश्र जी पारख, मदन जी पारख एंड बालचंद जी पारख, महावीर जी पारख के पिताश्री, उनके बड़े पिताजी, उनके चाचू। ये ओवर नया है लेकिन तौर और तरीका वही पुराना जो आप पहले से देख रहे हैं। हम ना बदलेंगे वक्त की रफ्तार के साथ, हम जब भी मिलेंगे अंदाज पुराना होगा। विस्तार आईएनसी सिक्सर एक और शुभम बोहरा के बैट से। यकीन कौन करेगा कि ये खिलाड़ी पिछली रात हॉस्पिटल में था, डॉक्टर इनकी देखरेख कर रहे थे और आज ये क्या चोट पहुंचा रहे हैं अपने ऑपोजिशन को। आकाश जैन है गेंदबाज और शायद मौका है अब। नो मैंस लैंड में गेंद गिरती हुई। अब जब यहाँ पे बैठे हजारों लोग इनकी बैटिंग को एंजॉय कर रहे हैं तो यकीन मानिए वो कुदरत और कायनात भी जहां पे ज्यादा दिल लगा होना वो बात उसके साथ हो जाती है, उसके फेवर में हो जाती है। हम नहीं चाहेंगे कि इतना शानदार इनिंग खेल के ये खिलाड़ी ऐसे बीच में कुछ रन बाकी हो और ये आउट हो जाए, शोभा नहीं देता। जीत के लिए अब केवल 15 रन ही और बनाने बाकी हैं। वृंद जैन स्ट्राइकिंग एंड पर सामना करेंगे आकाश का। वृंद ने गेंदबाजी बहुत ही जबरदस्त की। दोस्तों, अरिहंत दाल उद्योग के अगर उनकी टीम में बैटिंग ऑर्डर में 3 सबसे बड़े नामों की बात करें सो श्रेयांश, उनके बाद सौमिल और उसके बाद फॉरेन प्लेयर आकाश, इन तीनों का विकेट लेने वाला खिलाड़ी नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़ा है। चैंपियन टीम ऐसे ही बनती है। ये थोड़ा सा ये जो तस्वीरें हैं ये अगर आप आशीष ज्वेल्स के सपोर्टर्स हैं ये आउट तो जरूर हुए होंगे लेकिन इन पे आपको फक्र महसूस हो रहा होगा। अगर आप आशीष ज्वेल्स के सपोर्टर्स हैं तो आप तालियां तब तक बजाएंगे जब जब शुभम बोहरा अपने डगआउट तक पहुंचे एंड पूरी टीम शायद इनको स्टैंडिंग ओवेशन देगी। इंजरी के बाद आए हैं, हॉस्पिटल में थे, चोट लगा था, ये आप देखिए, ये अगर आप स्टैंड्स देखें, कोई हमारे कैमरामैन वो भी दिखाइए। सो शुभम बोहरा एक सुपरस्टार, एक जबरदस्त इनिंग खेल कर आ रहे हैं। 21 गेंदों में 66 रन, 3 चौके और 8 सिक्सर इनकी पारी में शामिल रहे। और कैप्टन उनको रिसीव करने आए,
ऐसा होता है ना कि जब कोई प्राइम मिनिस्टर किसी देश में जाए तो वहां के दूतावास के जो सारे बड़े जो बड़े नाम है वो आते हैं। अनिल वैद आए, जर्सी पहने, वेलकम, आइए घर आइए, आपने काम तो कर दिया है हमारा। पीठ थपथपा रहे होंगे। 96 के स्कोर पर ये तीसरा विकेट। अंशुल काकरिया, न्यू बैट्समैन। अब अनिल वैद ने इन सबको वो कोई जड़ी बूटी पिलाई है और एक ही मंत्र दिया है क्या कि अकाउंट ओपन करना है तो सिक्सर सही करना है, नहीं तो नहीं करना है। वही बैट्समैन बल्लेबाजी के लिए जाएगा जो पहली बॉल पर सिक्सर लगाएगा। 100 का आंकड़ा क्रॉस होता हुआ स्कोर बढ़कर पहुंच गया 102 रनों पर। ये अनिल वैद से पूछना पड़ेगा। मैं इसके बाद वाले मैच के लिए कैप्टन से रिक्वेस्ट करता हूं, एलिमिनेटर 1 में आमने सामने नवीन ज्वेलर्स और अमर ब्रदर्स की टीम है। गुजारिश है दोनों टीमों के कैप्टन से कि वो टॉस एरिया के करीब पहुंचे। इस मैच के तुरंत बाद टॉस होगा। अगर आपको आशीष ज्वेल्स की टीम में खेलना है तो जो सबसे पहला क्राइटेरिया होगा वो ये होगा कि बल्लेबाज को पहली बॉल पर अकाउंट ओपन करना है। सो फर्स्ट क्राई चौका या फिर विस्तार आईएनसी का सिक्सर, ये लगाना होगा। व्हाट अ बैटिंग, व्हाट अ टीम, व्हाट अ चैंपियन टीम, एंड उसी चैंपियन अंदाज से खेलते हुए मैदान पे। जब पहली इनिंग खत्म हुई थी, मोमेंटम पूरी तरीके से अंकित की जबरदस्त बल्लेबाजी के साथ अरिहंत दाल उद्योग के पास था, लेकिन दूसरी इनिंग में अच्छी गेंदबाजी जरूर की है अरिहंत दाल उद्योग ने, लेकिन बल्लेबाजी शुभम बोहरा, इन्होंने ये शाम अपने नाम कर लिया। आज क्वालिफायर का पहला मैच अपने नाम कर लिया। जीत के लिए केवल 7 रन और बनाने हैं। आने वाले 4 ओवर्स अभी भी बाकी। कैप्टन्स ऑफ नवीन ज्वेलर्स एंड अमर ब्रदर्स, निवेदन है कि टॉस के लिए रेडी हो जाएं। जैसे ही ये मैच समाप्त होगा हम मिडल में टॉस करेंगे एलिमिनेटर 1 मैच का। नया ओवर सिंगल के साथ इस ओवर का आगाज हुआ। अब केवल 6 रन दूर हैं अपनी जीत से और फाइनल में प्रवेश करने से टीम आशीष ज्वेल्स। अंशुल काकरिया नॉन स्ट्राइक एंड पे वीरेंद्र जैन के लिए एक शॉर्ट लेग लगाया गया है। ये टेस्ट मैचेस में आप देखते हैं और यहां पर भी देख लें। और वीरेंद्र जैन बताते हुए कि ये शॉर्ट लेग आपने क्यों रखा है वो मुझे दिख ही नहीं रहा है, मुझे दिख ही नहीं रहा है कि शॉर्ट लेग आपने रखा है। सो विस्तार आईएनसी Sixers and everyone, the first team to qualify into the grand finale of Jain Champions League Season 2 presented by Vistar INC, and they are again Ashish Jewels. Many congratulations to Ashish Jewels. And कितने ओवर में ये मैच खत्म कर दिए? 6 ओवर 6.2 ओवर्स ओनली। जी सर, जी सर। अब चलेंगे टॉस के लिए एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भावेश भाई बताएंगे कि प्लीज किन मेहमानों को बुलाना है टॉस के लिए।